श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेठ का पावन महीना चल रहा है और ये जेठ का जो माह है वो 23 जून को समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, जेठ का माह पूरा हो जाएगा। तो शेष हमारे पास बचे हैं 10-11 दिन, जिस दिनों में हम जेठ माह के ब्रह्मास्त्र उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी थी व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जेठ का पावन महीना साल में एक बार आता है और एक महीने रहता है। अगर अभी तक आप जेठ माह के उपाय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, शेष हमारे पास 10-11 दिन बचे हैं। इन शेष दिनों में आप किसी भी एक दिन इन उपायों को आप कर कर अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। तो पहला उपाय उन लोगों के लिए जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है। जी हाँ, जिन चश्मा लगा हुआ है, आंखों से क्लियर नहीं दिखता है, दूर का पास का दृष्टि अच्छी नहीं है, यही कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर का चश्मा लगा हुआ है, चश्मा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो बच्चे बड़े कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को आप किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हो। क्या करेंगे देखिए, आपको 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर 1 लोटा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर आपको एक ही धारा में समर्पित कर देना है। जब जल पूरा समर्पित हो जाए, जल पूरा चढ़ा दो, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली को, जी हाँ आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, सीधे हाथ की हथेली को जहाँ से जल बह के जाता है ना, नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको स्पर्श करना है। हथेली लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और बोलकर उसी हथेली को आपको अपनी दोनों आंखों पर स्पर्श कर लेना है। बस इतना से करना है। इसको लगातार आप 11 दिन 21 दिन करके देखिए, फिर देखिए आपको आंखों की रोशनी कितनी जल्दी तेज होती है। दूसरा उपाय, यह उपाय भी आप जेठ माह में किसी भी दिन कर सकते हैं और यह उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। जेठ के पावन महीने में अगर आप करते हो तो आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है और मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती ही होती है। क्या करेंगे, आपको अपने ही घर के गमले में छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण कर लो। निर्माण करने के बाद आपको उसी शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्री समर्पित करना है और जब 5 बेलपत्री समर्पित करोगे तब उस बेलपत्री को एक एक करके समर्पित करना है और आपको महादेव की 5 कन्याओं के नाम से समर्पित करना है। तो पहला नाम क्या लेंगे, जया, विषहरा, सामरीवारी, 2 तली और देव। ऐसे 5 कन्याओं के नाम लेकर 5 बेलपत्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। कौन सी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग जो आपने निर्माण की है अपने घर के गमले में ही, ठीक है। फिर आपको दोनों हाथों से, जी हाँ दोनों हाथों से एक ही धारा में जल समर्पित करना है। जल पूरा समर्पित कर दो, घी का दीपक प्रज्वलित करो और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर बाबा से अपने दिल की बात बाबा से कहो। ये विशेष तरीका है, कह सकती हूँ ब्रह्मास्त्र उपाय है मनोकामना पूर्ति का, जिसे कर कर आप अपनी मनोकामना, कोई भी मनोकामना, उस मनोकामना को पूरा कर सकते हो। उस 5 बेलपत्री को उठाकर घर ले आओ। घर लाकर अपनी चालीसा में, पोथी में, मंदिर में रख लीजिए। फिर देखिए मात्र 20 दिन लगेंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तीसरा उपाय, यह उपाय है रोगों से मुक्ति पाने के लिए। जी हाँ, और बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, कौन सी दवाई खाए, कौन सी डॉक्टर को दिखाए जिससे आराम मिल जाए, दवाई छुटकारा मिल जाए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है तो सब चीज़ें हमारे जीवन में हमें अच्छी लगती है। जी हाँ, प्रथम सुख निरोगी काया, जैसा गुरुजी कहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, बीमारियों से परेशान हो, तो आपको केवल एक नियम बना लेना है। जी वो नियम क्या है, देखिए, जल जहाँ से नीचे गिरता है, जी हाँ जलाधारी में जहाँ से जल गिरता है उस स्थान से लेकर जहाँ खड्डे तक जल जाता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे नंदी जी विराजमान थे और ये खड्डा यहाँ पर है, यहाँ पर पूरा जल गिरता है नीचे। तो आपको नियम बना लेना है कि रोज़ शिवालय जाओ, शिवालय पहुंचकर जलाधारी में जल जहाँ नीचे गिरता है उस स्थान से लेकर खड्डे तक के बीच में जो भी फूल, पत्ती, चावल, खड़ा मूंग पड़ा हो, उस सबको आपको साइड कर देना, उस जगह को क्लीन कर देना, स्वच्छ कर देना, साफ कर देना है। बस इतना करने के बाद एक चंदन की बिंदी आपको उसी स्थान पर लगा देना है। इतना करके देखिए आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा।
तीसरा उपाय, गुरु जी ने ओमकारेश्वर शिव महापुराण कथा, यानी जो ओमकारेश्वर में कथा हो रही है पवित्र शिव महापुराण कथा, उस कथा में गुरु जी ने ये उसे उपाय की जानकारी दी है। और गुरु जी ने कहा है कोई भी मनोकामना हो, कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आपको छुटकारा मिल ही जाएगा। और जी हाँ, बहुत सरल सा साधारण सा उपाय है और सिंपल सा उपाय है। गुरु जी ने कहा है, आपने देखा होगा कहीं कहीं जगहों पर बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है। जी हाँ, अभी गर्मी चल रही है, पतझड़ आने वाला है, तो कई कई जगह पर बेलपत्री का वृक्ष सूख जाएगा और लोग क्या करते हैं, सूखे वृक्ष को कटाते हैं, बेलपत्री वृक्ष को कटाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस बेलपत्री की जड़ को लेकर आना है। और जड़ नहीं मिलती है तो जो आसपास की टहनी भी सूख कर गिर जाती है, तो उस टहनी को भी आप ला सकते हो। और उस बेलपत्री की टहनी से, जड़ से आपको बनाना है चंदन। जितना भी चंदन निकलता है उस चंदन से आपको बाबा का करना है लेपन। जी हाँ, शिवालय पहुंच जाए और उस बेलपत्री के चंदन से बाबा का लेपन कर दे बस। और जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना का स्मरण करे, मनोकामना को बोले और बाबा का उस चंदन से लेपन कर दे, बस इतना सा। इस उपाय को भी आप जेठ माह के पूरे होते होते कर लीजिएगा, फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, कोई कार्य आपका अटका है, अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई भी कार्य हो, कोई भी मनोकामना जो अधूरी पड़ी हुई है और पूरा होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको एक नियम बनाना है, आपको एक उपाय करना है। क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना है। जल लेकर जाकर सबसे पहले बाबा से कहना है, जब घर से निकलो तब, कि बाबा ये मेरे घर का एड्रेस है, जो मैं 1 लोटे में जल भरकर आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ये मेरे घर का एड्रेस है। जब वहाँ पहुँच जाए, दहलीज पर चढ़ते समय आपको बोलना है बाबा से कि बाबा तुम मेरे, मैं तुम्हारी, और ये जल लेकर आई हूँ जो मेरे घर का एड्रेस है, अब आपको मेरी समस्या को हल करना है। ऐसा बोलकर फिर आपको मंदिर प्रवेश कर फिर जल को सबसे पहले आपको चढ़ाना है जलाधारी में, जहाँ मटकी ऊपर बंधी हुई रहती है। जेठ का माह है तो ऊपर मटकी तो हर मंदिर में, शिवालय में आपको मिल जाएगी। थोड़ा जल वहाँ चढ़ाए, थोड़ा जल बचा ले, बचे हुए जल को में से थोड़ा जल माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दे, और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके थोड़ा जल बचा ले, और उस बचे हुए जल को फिर आपको शिवलिंग पर एक ही धारा में समर्पित करना है। ये विशेष तरीका होता है अटके हुए कार्य को पूर्ण करने का। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो आप जेठ माह के यानी 23 जून के पहले कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।